क्रिकेट। अगर आपने क्रिकेट नहीं खेला है तो आपको ये क्वेश्चन शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्रिकेट से रिलेटेड ही चीजें पूछी गई हुई है। तो वो चीजें क्या है और इसे किस तरीके से फॉलो करके हम एक अच्छा 3D स्कल्पचर कंपोजिशन बनाना चाहिए, ये समझने के लिए इस क्लास के अंत तक बने रहिए। नमस्ते, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने ड्राइंग क्लास में। और आज के क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं नाटा में पूछा गया हुआ एक क्वेश्चन। यस, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि क्रिकेट खेलने के लिए जो चीजें लगती है, जैसे कि बैट, बॉल, विकेट्स और भी जो चीजें हैं, उन सभी को उनके बेसिक फॉर्म के साथ इकट्ठा लाना है और एक इंटरेस्टिंग 3D कंपोजिशन बनाना है। वो स्कल्पचर हो सकता है। और उसके साथ कहा गया है कि इन चीजों को आप कोई भी साइज में आप बना सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो और रिपीटेशन भी कर सकते हो, बट कम से कम 3 चीजें तो इस कंपोजिशन में होनी ही चाहिए। तो यस दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा था कि अगर आपने क्रिकेट नहीं खेला है तो आपको शायद ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ये सब चीजें अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकता है जिसने ये क्रिकेट खेला होगा। और यहाँ पे कहा गया है कि इस कंपोजिशन को लाइट और शेड्स के साथ भी रेंडर करना है। तो ये क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए पूछा गया था, तो डेफिनेटली डिटेल्स जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको करना चाहिए। यस, यहाँ पे स्पेसिफिक टिप मैं देना चाहूंगा। जहां पे स्कल्पचर की बात आती है तो डेफिनेटली स्कल्पचर में आप काफी सारा वेरिएशन ला सकते हो। चीजें जो है एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व की हुई है वो भी आप दिखा सकते हो। प्रपोर्शन के साथ आप खेल सकते हो। काफी सारी चीजें रियलिस्टिक ना करते हुए थोड़ा इमेजिनरी भी आप जा सकते हो। तो यस, और ये सब चीजें करने के लिए इंपॉर्टेंट है थंबनेल। और आप हमेशा कम से कम 2 या 3 थंबनेल्स तो डेफिनेटली करने चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने भी यहाँ पे 2 थंबनेल्स से ज्यादा थंबनेल्स यहाँ पे किए हुए हैं, और उसके अंदर आप डिफरेंट कंपोजिशन भी देख सकते हो। तो जैसे कि पहले वाले कंपोजिशन में देख सकते हो आप यहाँ पे कि मैंने बॉल को जो है हाफ द वे दिखाया हुआ है और नीचे एक बेस रखा हुआ है, जैसे कि स्कल्पचर के लिए बेस की जरूरत होती है। और उसके ऊपर जो है 3 स्टंप्स 3 डिफरेंट एंगल से उसके अंदर रखे गए हुए हैं। उसके वजह से एक अच्छा 3D फील जो है वो वहां पे आ रहा है। और एक हैंड ग्लव्स, उस हैंड ग्लव्स ने एक बैट को होल्ड किया हुआ है। तो ये इस तरीके से मैं कंपोजिशन को देख रहा हूँ फर्स्ट थंबनेल में। यस, और जब सेकंड थंबनेल की बात करता हूँ तो यहाँ पे भी मैंने देखा है कि बॉल को जो है हाफ द वे कट किया हुआ है और उसी के अंदर जो है स्टंप्स खड़े किए हुए हैं। दोनों के प्रोपोर्शन काफी सारे डिफरेंट है और उसी को टच करते हुए एक बैट को भी खड़ा किया हुआ है। प्लस जो बेल्स है वो नीचे आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो। तो इसके वजह से एक इंटरेस्टिंग 3 डायमेंशनल कंपोजिशन यहाँ पे बन सकता है। और ये है तीसरा थंबनेल, जहां पे काफी डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स जाके दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे कि एक बॉल है, उसके थ्रू एंड थ्रू तीनों भी स्टंप्स जो है, विकेट्स जो है वो यहाँ पे किए हुए हैं और वो अच्छे तरीके से स्टैंड हो सकते हैं इस पोजीशन में। और स्पेसिफिकली जो बैट है उसको काफी तरीके से मोल्ड किया है, बिकॉज स्कल्पचर है तो स्कल्पचर में इस तरीके से मोल्ड हम कर सकते हैं। बट दिस इज कैन बी लिटिल डिफिकल्ट टू ड्रॉ। अगर आपका ड्राइंग अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो आप इस तरीके से इस टाइप के थंबनेल्स के लिए या अप्रोच के लिए जा सकते हो। यस, तो यहाँ पे आप तीनों भी अगर थंबनेल देखते हो तो एक अच्छा ट्रॉफी का फील यहाँ पे आता है। और आई गेस वही एक्सपेक्टेड है, जहां पे जब उन्होंने स्कल्पचर का वर्ड यूज किया हुआ है तो एक्सपेक्टेशन मोस्ट प्रोबेबली यही होंगे। तो चलो इन्हीं थंबनेल्स को फॉलो करते हैं, हम हमारा आगे का ड्राइंग कंप्लीट करते हैं। यस दोस्तों, तो हम यहाँ पे बोर्ड पे है और हम सेकंड थंबनेल्स को फॉलो करते हुए ये स्कल्पचर जो है हम बनाने वाले हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे थंबनेल में देखा होगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे बॉल जो है वो सेंटर में और काफी बड़ा यहाँ पे ड्रॉ करना है।
और इसके साथ इसकी जो राउंडिटी है वो कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे जो उसका पोर्शन है इसको कट किया गया हुआ है उस बॉल को। इस तरीके से, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे आएगा आगे, और इसको हमें इरेज करते हुए इसको थोड़ा सा, तो ये जो लाइन है वो कट लाइन है उसकी। और इसी के ऊपर इसकी जो बॉल की डिज़ाइन होती है, स्टिचिंग डिज़ाइन, वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। उसके साथ सिंपली यहाँ पे जो है वो स्टम्प्स दिखाने हैं, और यहाँ पे जो है वो बैट यहाँ पे स्टैंड की हुई है, तो बैट को यहाँ पे ड्रॉ करके लेते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हमको विकेट दिखाने हैं, यहाँ पे विकेट्स हो चुके हैं। और यहाँ पे फ़िलहाल सबसे पहले तो बेस हम लोग अभी यहाँ पे कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसका ये बेस भी हुआ है। और थंबनेल में यहाँ पे एक बेल्स हम लोग ने डाली थी पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, तो इस तरीके से बेसिक ड्राइंग जो है हमारा रेडी है। और हमें इसी के ऊपर शेडिंग करनी होगी, शेड एंड लाइट के हिसाब से जैसे बताया गया हुआ है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने के लिए ये हम लोग जो लाइट सोर्स है वो इस डायरेक्शन से काउंट करते हैं, और उसके हिसाब से फिर हम उसको शेड कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जैसे कि ये बैट कि थ्रू एंड थ्रू बॉल की लाइंस नहीं रहेगी, तो उसको हमें इरेज करनी चाहिए।
तो जैसे कि लाइट सोर्स यहाँ पे, तो ये लाइट पोर्शन रहेगा और अपोजिट साइड पे डार्क। इस तरीके से बैट की शेडिंग जो है वो हो चुकी है यहाँ पे। और बॉल को हम लोग इसे करना है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो वाइट एज इट इज़ मैं छोड़ने वाला हूँ, बट ये जो इनसाइड पोर्शन कट है वहाँ पे लाइट सोर्स थोड़ा सा शायद नहीं पहुँचेगा, तो वहाँ पे हम हल्का सा डार्कर कर लेते हैं। और फिर लाइट सोर्स के हिसाब से बॉल की जो शेडिंग रहेगी, तो इतना पोर्शन लाइट रहेगा, यहाँ पे डार्क, तो एक शेड और डार्क वहाँ पे करनी पड़ेगी मुझे। और लाइट की वजह से यहाँ पे ये बैट की शैडो जो है क्रॉस इसके ऊपर इस तरीके से हो सकती है। और सिमिलर वे जहाँ पे ये विकेट्स है, तो उनकी भी शैडोज यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। और फिर ये जो स्टिचेस वाले लाइंस थे उसको हम हल्का सा डार्क कर सकते हैं। जितना कंट्रास्ट आपके पिक्चर में अच्छा रहेगा उतना ही वो पिक्चर अच्छा लगेगा। सिमिलर ये बेल्स केस में भी ये यहाँ पे लाइटर शेड्स रहेंगे, बट यहाँ से इसके इस साइड पे जो है डार्कर्स। और फिर हल्के सी जो उसकी ग्राउंड शैडो है, कास्ट शैडो जो है, वो भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। और अगेन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है उसको भी प्रॉपरली शेड करें। यस, तो इस तरीके से हमारा पूरा पिक्चर जो है वो विथ शेडिंग रेडी हो चुका है। यस दोस्तों, तो ये था आज का क्लास जहां पे हम लोग ने बहुत अच्छी तरीके से जो स्कल्पचर का एक्सपीरियंस चाहिए वो यहाँ पे लिया हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि क्वेश्चन को किस तरीके से रीड करना चाहिए, उसके अंदर के डिटेल्स क्या क्या पूछे है उसको किस तरीके से फॉलो करना चाहिए।
तो मैं आशा करता हूं कि आज का क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने उससे जरूर कुछ ना कुछ चीजें सीखी होगी। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए आपने सचमुच में इस क्लास से कुछ सीखा और वो स्पेसिफिकली क्या सीखा। अगर इस क्लास के बारे में आपके कुछ क्वेश्चंस भी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा उन सभी क्वेश्चनों को आंसर करने की। यस दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, तो आने वाले सभी क्लासेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आपको मेरे क्लासेस बहुत पसंद है और आप चाहते हो कि इसी तरीके से मैं और क्लासेस लेते रहूं और वीडियो बनाते रहूं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं अपना गूगल पे का QR कोड जो है ये स्क्रीन पे रख रहा हूं, तो प्लीज आप उसके थ्रू डोनेशन मुझे कर सकते हैं, जो मुझे हेल्प हो सकती है ये कंसिस्टेंटली क्लासेस लेने के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। यस, आप कोई भी अमाउंट पे कर सकते हैं, आपकी विश है। तो डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यस दोस्तों, इतना ही आज के क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ और उसके कुछ नए सॉल्यूशंस के साथ। तब तक आप ड्राइंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, स्केचिंग करते रहिए, डेफिनेटली मेरे वीडियोस देखते रहिए और उनको शेयर लाइक करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू एंड जय हिंद।